हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्विंकल्स पॉडकास्ट, जहाँ पे मैं बात करती हूँ ग्लोबली पैशनेट इंडिविजुअल से और उनकी जर्नी शेयर करती हूँ आपके साथ टू इंस्पायर पीपल। दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे मैं बात करूँगी आपसे डायरेक्टली अबाउट स्टडिंग इन द UK. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग टू मूव टू UK and you want to come here to study, to explore the culture, to explore the country, this video is for you. इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने चैलेंजेस शेयर करूँगी आपके साथ के साथ आई विल टेल यू अबाउट पीपल जो मेरे सराउंडिंग्स में थे एंड उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। आई वाज इन इंडिया एंड मेरी बैचलर्स कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद आई टुक 1 year's ड्रॉप। आई न्यू इट ऑल द वाइल दैट मुझे बाहर से पढ़ाई करनी है एंड आई वॉज वेटिंग फॉर इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट द फंड्स। मैं शुरू से ही इंडिपेंडेंट हूँ, यू ऑल नो दैट। फाइनली जब सब कुछ मेरे पास अरेंज हो गया देन रिसर्च स्टार्ट होती है। आप सबसे पहले रिसर्च करना स्टार्ट करते हो कि आप कौन सी कंट्री में जाओ, बिकॉज नो बडी इज श्योर। वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, यू कैन गो एनी वेयर लिटरली, एंड बहुत सारे टेम्पटिंग यूनिवर्सिटी एड्स आते हैं हर जगह, यू सी इट एवरी डे एंड देन आप अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज़ मैंने बहुत सारे काउंसलर्स को कांटेक्ट किया था। आई रिमेंबर इट, लाइक लिटरली एक दिन में मैं 10 काउंसलर्स से कॉल पे बात करती थी। सबसे मैं एडवाइस लेती थी कि कौन सी कंट्री, क्या कंट्री बेस्ट रहेगी, क्या नहीं रहेगी। एंड वन थिंग जो मैंने रियलाइज़ किया इज़ दैट काउंसलर्स आपको सही एडवाइस नहीं देते, वो आपको वो एडवाइस देते हैं जो कंट्रीज़ उनके लिए ईजी हैं या जिन कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है, वो आपको मोस्टली वही चीज़ें प्रेफर करेंगे। दे ट्राई टू मैनिपुलेट यू टू गेट यू इन, बट किसी की बातों में नहीं आना है, दैट्स फर्स्ट थिंग। तो ये बात मुझे तब नहीं पता थी, मुझे इतने लोगों से बात करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि हाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है। एंड आफ्टर दैट आपको खुद श्योर होना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है। इन दिस केस मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो ऑलरेडी श्योर हैं उन्हें UK में आके पढ़ाई करनी है, बिकॉज बहुत लोगों की ड्रीम कंट्री होती है UK एंड ड्रीम सिटी होती है लंदन। नाउ सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ जब आप काउंसलर एक आप कंट्री डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद आप कैसे प्रोसेस कंप्लीट करें, बिकॉज इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। इट टेक्स 6 months, एटलीस्ट 6 months ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपके TB टेस्ट होते हैं, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के डिग्रीज होते हैं, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे, बर्थ सर्टिफिकेट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एंड उसके ऊपर भी आपको सिग्नेचर, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। सो आप 6 months लेकर चलो। अगर आप UK आना चाहते हो पढ़ाई करने तो एटलीस्ट 6 months पहले आप स्टार्ट करो। यहाँ पे 2 मेजर इंटेक्स होते हैं, वन इज सेप्टेम्बर इंटेक एंड अनदर इज जनवरी इंटेक। सेप्टेम्बर इंटेक इज द मेन इंटेक, जनवरी इंटेक इज लाइक बहुत कुछ लिमिटेड कोर्सेज के लिए वो इंटेक होता है, एंड सेलेक्टिव लोग बच्चे ही आते हैं कंपैरेटिव टू सेप्टेम्बर इंटेक, जहाँ पे एक बिग लेवल पे यूनिवर्सिटी इंटेक करती हैं स्टूडेंट्स को। दैट्स द मेन सेमेस्टर। आई केम इन जनवरी इंटेक, तो मैं भी मेन स्ट्रीम सेप्टेम्बर इंटेक में नहीं आई थी। आई एम अ जनवरी इंटेक स्टूडेंट, एंड इसमें ये डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत कि आप सेप्टेम्बर इंटेक वालों के साथ आपको बाद में क्लासेस कंबाइन करके प्रोवाइड करते हैं काफ़ी टाइम, एंड सेप्टेम्बर इंटेक बिकॉज दे आर ऑलरेडी अहेड ऑफ यू, दे गेट मोर टाइम टू स्टडी एंड लर्न एवरीथिंग। थोड़ा डेप्थ में आपको थोड़ा जल्दी क्विकली ग्रैब करना होता है। यू नो, माई फर्स्ट वीक इन द यूनी हमें सीधा असाइनमेंट्स ब्रीफ किए गए थे, लाइक वी वर नॉट even taught anything, we were just given brief of assignments and that's it. हम लोग बहुत lost थे काफ़ी ज़्यादा। I studied from Birmingham City University, BCU, and I did masters in luxury brand management. So if you want to do this course, because बहुत लोगों के मुझे बहुत students LinkedIn पे contact करते हैं, email करते हैं, Insta पे DM करते हैं, they want to know about how this uni is in particular and about this course in general. So luxury brand management is about luxury brands and business management. It's a mixture of these two. So it specifies you in luxury field, but you can pretty much do anything with this degree. Like you can start up your own business, you can work in any business management firm or work with the brand directly. It depends on you and your preferences, but it actually teaches you so many things, and it opens doors for you. So course is just perfect. If you want to go for it,
go for it. Don't think twice about it. The luxury field is booming all over the world, especially in India. Gucci hired Alia Bhatt as their brand ambassador. It is because India has a scope of expanding. Just because India's consumers are ready to pay that amount, and Gucci wanted to capture that through Alia Bhatt, because Alia Bhatt is doing really good in Bollywood industry. But it's not only about that. तो मेरी जो dissertation था, जो major project होता है हम लोगों का in masters, जिसके basis पे आपको degree मिलती है, the main thing, मैंने वो इसी टॉपिक पे बनाया था, about attributes of influences that luxury brands prefer while choosing their brand ambassadors. So this was the topic. इसे मैंने in depth analysis किया था, case studies किए थे about Alia Bhatt with Gucci, Deepika Padukone with LV and Priyanka Chopra with Bulgari. So उसके स्टडीज़ के थ्रू मुझे ये आउटकम्स मिले थे कि लग्जरी ब्रांड्स while they look for their brand ambassadors, they not only look for their following, because in this time everyone has followers. Like everyone has followers. किसी के भी आप प्रोफाइल खोल के देख लोगे, उनका कंटेंट कुछ नहीं होगा, but they must be having 12 million followers on over that. So they look for the content and your personality and your image. These things are more important to them rather than your following. That is a factor. Obviously, they would look for someone who's popular, through which they can target normal people. But that is not the only thing that they look for. Your content should be on point. It should align with brand, and your personality, the things that you talk about, it should align with brand's messages. So Gucci and every brand these days, they are all focusing on sustainability, right? So Alia Bhatt is also focused on sustainability. She has her own clothing label, Ed Mama, and she donates 10%, some amount, to children, unprivileged children. तो इस चीज़ से एक और आलिया भट्ट की पर्सनालिटी इनहेंस होती है कि शी केयर्स फॉर द सोसाइटी एंड शी इज़ गिविंग बैक टू द सोसाइटी एज हर ओन पर्सनल ब्रांड एज वेल. बट फॉर अ ब्रांड लाइक Gucci to pick her as their brand ambassador, this thing also helped. Second thing, in an interview where Alia Bhatt repeated her sari for an award, she said, "I love to repeat my outfits." So everyone appreciated her at that time because it also reflects sustainability. In a Gucci interview, she said that as a young entrepreneur, I see myself taking stand for the youth and standing for the things that are right, standing for environment, standing for sustainability and standing for the unprivileged people. So ये चीज़ें काफ़ी impact लाती हैं किसी भी influencer या celebrity के ऊपर. के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी and in depth हम बात करेंगे. Now moving on to our main topic. इस कोर्स के आउटकम्स एंड लर्निंग्स बहुत सारे हैं एंड लीव अबाउट दिस कोर्स. स्टडिंग इन द UK हैज सो मेनी बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ टेकिंग बैक लर्निंग समथिंग, बिकॉज यहाँ का स्टडी पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है. बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिकल बेसिस स्टडी होती है. यू आर नॉट एक्चुअली ओनली टॉट थियोरिटिकल थिंग्स लाइक एक स्टैंडर्ड क्लास जहाँ पे एक लेक्चरर है एंड वो आपको थ्योरी सब बता रहा है एंड यू टेक नोट्स एंड देन यू राइट, यू कम बैक, यू गिव एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स. ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, स्पेशली इन लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट. दिस वॉज अ सेल्फ टॉट कोर्स, प्रैक्टिकल एंड सेल्फ टॉट. सो इसमें हमारी ऐसी पढ़ाई होती है कि आप क्लासेस में जाते हो, बहुत कम क्लासेस होती हैं, वीकली 1 और ट्वाइस, वो भी फर्स्ट से सेकेंड सेमेस्टर में. लास्ट सेमेस्टर में तो कोई क्लासेस भी नहीं होती हैं एंड ये क्लासेस भी सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ होती है, उसके बाद 3 मंथ्स का ब्रेक होता है. सो आपको एक प्रेशर नहीं फील होता टू गो टू द यूनिवर्सिटी ऑल द टाइम. बट डोंट गेट मी रॉन्ग, असाइनमेंट्स इतने ज़्यादा आपको करने पड़ते हैं कि एवरीथिंग गेट्स बैलेंस्ड आउट. यहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड टास्क होते हैं, उसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलता है. सो असाइनमेंट ग्रुप टास्क होते हैं, समटाइम्स यू डू इट सोलो एज वेल, एंड ग्रुप असाइनमेंट्स प्लस सेल्फ रिफ्लेक्टिव असाइनमेंट्स. सो आई थिंक ओवरऑल इन सब चीज़ों के क्या बेनिफिट्स मुझे मिले हैं वो ये हैं कि ग्रुप असाइनमेंट्स में आपको एक ग्रुप में वर्क करना सिखाया जाता है, जो सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए नहीं मैटर करता. बिकॉज इन योर लाइफ यू आर ऑलवेज गोइंग टू वर्क विद पीपल, कोलैबोरेट विद पीपल, बी इट एनीथिंग दैट यू आर इन. इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और यू आर अ बिजनेस मैन और यू आर अ 9 to 5 एम्प्लॉय, आप हर जगह एक
टीम के साथ काम करते हो. सो यहाँ पे कोर स्ट्रेंथ्स देखी जाती हैं. वी ऑल गेव वन MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ स्ट्रेंथ्स आए थे, वीकनेसेस आए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स में हम कैसे रिएक्ट करेंगे उसका रिजल्ट आया था, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डू वी हैव, हाउ वुड वी रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस. एंड उसके थ्रू ये देखा जाता है कि टीम में जो सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, कभी कोई ऐसे प्रेशर, बिकॉज यू आर ऑलवेज अंडर प्रेशर, और कोई लोग क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, कोई लोग एक्शन टेकिंग ज़्यादा होते हैं, कोई लोग थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, बट दे गेट दैट टास्क डन. तो हर किसी को कैसे साथ में लेके चलना है, बहुत सारी बातें सीखी मैंने थ्रू आउट दिस 1 year वाइल वर्किंग इन अ टीम एंड डूइंग दिस ग्रुप असाइनमेंट्स. एंड सिर्फ ये नहीं, इसके बाद आप खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करते हो, ये भी असाइनमेंट होता है. सो यू रिफ्लेक्ट ऑन what were the challenges that you faced, what were the conflicts that you faced, and then आप multiple theories apply करते हो उसके ऊपर कि according to Gibbs reflective cycle for example, आप सबसे पहले अपना experience define करते हो, what, why, how, and then how will you improve, what will you do next time if something like this happens, how do you plan your plan of action. तो इससे क्या होता है कि even if you made some mistakes, like आपकी किसी के साथ कोई argument हो गई working under pressure, या कोई person difficult था काम task complete करने के लिए, तो आपने situations को कैसे handle किया, या आपने अपनी गलती आपको क्या लगी है, सामने वाले की क्या लगी है ना, फ्यूचर में इस चीज़ को कैसे फ्रंट करोगे, क्या बेटर वे हो सकता है. तो ये चीज़ें एज अ पर्सन आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत इम्प्रूव करता है फॉर लाइफ टाइम. इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट द डिग्री. Okay, now after that जो हमारा मास्टर्स का फाइनल प्रोजेक्ट होता है, डिसर्टेशन, यू गेट 4 to 5 months टू मेक इट, लेकिन मोस्टली हर कोई लास्ट मंथ में ही करता है. बट देयर आर सो मेनी पीपल जो पहले से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. इट्स गुड फॉर देम, बट आई एम नॉट दैट पर्सन जो एकदम वेरी स्टूडियस हो और काफ़ी टाइम टू टाइम चीज़ें करती हूँ. आई एम और लास्ट मोमेंट गर्ल, मैं सारी चीज़ें बिल्कुल अंडर प्रेशर ही कर पाती हूँ, परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर. सो I'll be honest, I made my assignment in 10 days. You should not do it. I won't recommend it. But yes, I scored good. I completed it. I passed. And my graduation ceremony is in July. मैं जब यहाँ पे सबसे पहले आई, मेरी फ़्लाइट थी और मैं यहाँ पे इस कंट्री में लैंड हुई, तो मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है. दे केम टू पिक मी अप, एंड देन अकोमोडेशन काफ़ी लोगों का इश्यू होता है, वेयर टू लिव, हाउ टू फाइंड द राइट अकोमोडेशन. सो आई वुड लाइक टू मैंशन दैट मैंने स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक किया था, एंड दे टेक मनी इन एडवांस फॉर अ टर्म पीरियड, लाइक let's say 6 months, 9 months or 1 year, it depends on you what you choose, but एक minimum term आपको साइन करना पड़ता है, एंड यू हैव टू पे एवरीथिंग इन एडवांस. बिकॉज मैं इंडिया में थी एंड मैं पहले से यहाँ नहीं आई थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे यहाँ पे जिनसे मैं बोल सकूँ टू फाइंड अ हाउस फॉर मी और प्रॉपर्टी फॉर मी. आई वांटेड टू बी ऑन द सेफ साइड, तो मैंने पहले ही इंडिया से ही अपना एडवांस 9 months का पे करके यहाँ पे आई थी मैं. इट वॉज अराउंड 4 to 5 lakhs in INR. It would be 4 to 5,000 pounds, and for 9 months, or I think so, 9 months or 6 months. And accommodation में क्या होता है कि there's a building, there's a whole complex where you are living in different blocks, and उस blocks के अंदर भी different floors होते हैं, and different floors के अंदर भी different numbers of rooms होते हैं, plus different sections होते हैं उनके. Like for example, my room number was E16E. So E is for the block name, block E. 16 is the flat number 16, and E is for the room E in that flat. So it was a 5-room flat. उसमें 5 different rooms थे, उसमें सब students थे, and then a shared kitchen, और ensuite था. सबके private washrooms थे, सबके room में personal washrooms थे, and usually student accommodations ऐसे ही होते हैं. It is good अगर आप यहाँ पे new आ रहे हो, तो I think it's the safest option. It's a bit expensive than normal private housing, but I think if you don't have any contacts here, I would prefer आप student accommodation book करके आओ.
अदरवाइज इफ़ यू वांट टू टेक द रिस्क, क्योंकि बहुत लोग ये भी करते हैं, वो सीधा यहाँ पे आ जाते हैं, दे बुक Airbnbs फॉर 1 day 2 day 3 day एंड देन दे डेयर टू फाइंड अकोमोडेशन इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और मिल जाता है वैसे इजीली लोगों को. यू कैन फाइंड इट ऑन रूम्स टू रेंट एंड देयर आर मेनी वेबसाइट्स ऑनलाइन. आप इन वेबसाइट्स पे जाके आराम से प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो. प्राइवेट प्रॉपर्टी लेट्स भी होते हैं यहाँ पे, आप उनके ऑफिस में जाके भी सारी चीज़ें व्यू कर सकते हो एंड देन यू कैन कंफर्म एवरीथिंग. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. उसके बाद अकोमोडेशन के बाद जो प्रॉब्लम आती है लोगों को वो है ट्रैवलिंग. How do you travel from your house to the uni? It's very simple. यहाँ पे public transports are well connected and best. They are the best, believe me. So if you want to go from your accommodation to the uni, you'll find buses. And मैं जब यहाँ पे न्यू आई थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कैसे buses यूज़ करे, कौन सा नंबर देखे. और मुझे to be very honest, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी initially 1 month तक. तो मैं confused ही रहती थी and you know I didn't really know how to do it, but then I learned it the hard way. It's very easy to be honest. आप Google Maps पे जाओ, आप करंट लोकेशन से जहाँ आपको जाना है वो लोकेशन का पोस्ट कोड डाल दो. यहाँ पे पोस्ट कोड से एग्जैक्ट लोकेशन आती है, वो पोस्ट कोड डाल दो एंड वंस यू फाइंड द पोस्ट कोड, आपको ऑटोमेटिकली गूगल पे एक एक डिटेल आ जाएगी कि कौन सी बस लेनी है, कितने मिनट्स वॉक करनी है आपको, और फिर कौन सा स्टॉप है, कौन सा स्टॉप का नंबर है, उसके बाद आपको कितने स्टॉप्स तक राइड करना है बस में, कितने स्टॉप बाद आपको ऑफ होना है, देन उसके बाद कितना वॉकिंग डिस्टेंस है एंड उसका क्या वे है. एवरीथिंग इज देयर ऑन गूगल मैप्स. So it's very easy. You'll get the bus number also. Traveling within your city plus within different cities in this country is also very easy. You can use coaches, you can use rails. यहाँ पे everything is well connected. So I went to Scotland. मैं रेल से गई थी. So I used train. It was 4 hours journey. Scotland is too far. It's high up in the north UK, but it was just 4 hours journey. And prices इतने expensive नहीं होते. But obviously, if you're coming from a different country, you'll feel like it is a bit expensive. But this is a normal price everywhere. It's the same. उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है लोगों को कि यहाँ पे लाइफ बहुत लोनली हो जाती है. इन सब यहाँ पे आने के बाद वो प्रेशर एंड दैट चेंज इन लाइफ, चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन पीपल, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डिसीजन तो ले लेते हो, पर बाहर निकलने के बाद जब आप एक्चुअली में वो चीज़ें फेस करते हो ना, आपकी कंफर्ट की चीज़ें आपसे ली गई हैं, आपने खुद ये डिसीजन लिया है, तो आप एक डिप्रेशन में चले जाते हो. एंड इट हैपन्स विद एवरीवन. मैंने खुद के भी एक्सपीरियंस में बता रही हूँ और अपने आसपास के ऑलमोस्ट हर किसी को देख के बता रही हूँ. हर कोई यहाँ पे आने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है. बट मैं यही सबको एडवाइस देना चाहूँगी कि इससे डरो मत. व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. सो मैं आई थिंक आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम जो मेरा डिप्रेशन का टाइम था. आई थिंक दैट मेड मी हु आई एम राइट नाउ एट दिस पॉइंट. यहाँ पे मैं बैठ के आपसे बात कर पा रही हूँ. वो चेंज आया है मेरे अंदर. इट पुशेज यू टू बी द चेंज. सो डरो मत. इट्स फाइन, इट्स नेचुरल, इट हैपन्स विद एवरीवन. आप अकेले नहीं हो, सबके साथ ऐसा होता है और ये ठीक भी हो जाएगा. इट कैन टेक सम टाइम. डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइम लगेगा, बट इट विल बी ओके. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सब ठीक हो जाएगा. सो इस वजह से तो अपना बिल्कुल डिसीजन मत छोड़ना. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, अगर आप बोर हो गए अपनी कंट्री में, आपको पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आना है या कल्चर एक्सप्लोर करना है यहाँ का, एक कुछ टाइम के लिए बाहर किसी दूसरी कंट्री में रहना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तो गो फॉर इट. व्हाई नॉट? बिकॉज स्टडी वाइज यूल गेट द बेस्ट. उसके अलावा कल्चर यहाँ का काफ़ी डिफरेंट है. काफ़ी डिफरेंट इन अ वे कि यहाँ के लोग बिल्कुल जजमेंटल नहीं है. एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट. इन इंडिया ऑल्सो सब लोग बोलते हैं हम जज नहीं करते लोगों को, हम जज नहीं करते, बट दे डू इट. दे ओनली से इट. पर सब लोग एक दूसरे को जज करते हैं वहाँ पे. सिर्फ बोलने से नहीं होता है, एक्चुअली में करते हैं. एंड ये हम सबको पता है. इट इज़ द ट्रुथ, आई एम नॉट लाइंग. यहाँ पे nobody actually judges you. They mind their own businesses. आप इतने सारे रील्स देखते होंगे, आउटडोर में लोग डांस भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. nobody even looks at them. यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में भी आप यू हैव योर ओन
privacy, आप कुछ भी करो, nobody would mingle in your business because सबकी अपनी लाइफ होती है एंड ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को कि everyone has their own life, they have the right to make their own choices and they have the right to live the life they want to live in their own terms. So they stay happy, they let others be happy and कोई society pressure नहीं है, आपने शादी नहीं करी, nobody gives a damn about it. आप single mother हो, good enough. It doesn't matter आप क्या हो अपनी लाइफ में, आप क्या कर रहे हो, everyone will look at you as an equal. They don't really try to get involved in your personal lives and try to find out what you're doing and what's going on in your life and then take the weak points out and then use it against you. Nobody does things like that in here. ये सबसे बड़ा difference है about people in India and people in the UK. So I really like being here now because of these reasons. Because आप कहीं भी रह लो, it's the people जो मैटर करते हैं. इंडिया इज़ अमेजिंग, इंडिया इज़ ब्यूटिफुल, इंडिया हैज़ सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया इज़ ग्रोइंग, यू हैव सो मच पोटेंशियल टू अर्न इन इंडिया. आई वॉज डूइंग इट इन इंडिया, बट इट्स द पीपल. प्रॉब्लम लोगों में है. इफ़ यू गो आउट बीइंग अ वुमेन, if you go out of your house, you will find 10 rickshawalas staring at you और वो नजरें भी नहीं हटाएंगे. They'll stare at you like you are wrong. And they'll embarrass you, harass you as well, eve tease you, do whatever they feel like. Because you are a woman and it was your fault that आप घर से बाहर निकले. पर यहाँ पे एक person भी ऐसा नहीं है. And obviously, being a woman, boys try to flirt with you or try to talk to you. But it's different here because if you say no, they understand, they go. They don't harass you. सो ये एक दूसरा सबसे अच्छा डिफरेंस है. यू विल फील द टोटल फ्रीडम यहाँ पे आने के बाद कि आप एक्चुअली में घर से बाहर निकल पा रहे हो, वॉक कर पा रहे हो. इट इज़ ऑल्सो वन रीज़न इंडिया में वॉक नहीं करने की आदत होती है. लड़कियों के लिए ये होती है कि कैसे करें वॉक, घर से बाहर निकलना ही सेफ़ नहीं है, लोग इतना घूर के जाते हैं. मेरे लिए पर्सनली यही था. मैं घर से नीचे उतरती थी एंड देयर वर लिटरली पीपल ऑन साइकिल्स एंड दुनिया भर के लोग आके ऐसे इतनी अजीब तरह से लुक्स देके जाएंगे या कुछ बोल के कमेंट भी पास करके जाएंगे. नहीं अच्छा लगता है. सो यू प्रेफर आप कार में ही जाओ, कार से उतरो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ एंड यू कम बैक होम जस्ट द वे इट इज़. पर यहाँ पे यू एक्सप्लोर द सिटी एंड आप फ्री रहते हो, आप जितना चाहे उतना वॉक करो. बट येस, इट्स नॉट दैट सेफ इन द नाइट टाइम. इवन इन द डे टाइम यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा क्राइम्स तो यहाँ पे भी होते हैं. लाइक स्टैबिंग कल्चर है यहाँ पे एंड they just snatch your phones in London especially. मेरे इतने सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है. they snatch your phones and it's not safe in London as well, but आपकी सेफ्टी आपके खुद के हाथों में होती है. तो आप एरियाज़ के हिसाब से बाहर निकलो एंड उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करो एंड टाइमिंग भी उसी के अकॉर्डिंग रखो. सो यू विल बी सेफ. लकीली मेरे साथ अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी. मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहती बिकॉज आई विल गेट ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर दैट. सो येस, अपार्ट फ्रॉम दिस और ये डिफरेंस है वर्किंग इन अ टीम. यहाँ पे लोग काफ़ी अप्रिशिएटिव हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू माई डांस क्लासेस, देयर आर सो मेनी गर्ल्स. इंडिया में क्या होगा, do side eyes at you, they'll have their own little groups in between and bitching चल रही होगी आपस में सब जगह. इवन मैं बहुत सारे क्रिएटिव इवेंट्स में जाती रहती हूँ. वो क्रिएटिव इवेंट्स इन इंडिया उसमें यही बन जाता है कि सबके अपने अपने एक स्मॉल ग्रुप्स बन जाते हैं एंड उसमें सब एक दूसरे के बारे में बिचिंग कर रहे होते हैं, सबके बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं, सबकी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं एंड जज कर रहे होते हैं एक दूसरे को. एंड दे ट्राई to show themselves as, you know, कि हम ऊपर हैं, ये नीचे है. एंड ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दीज इन्फ्लुएंसर इवेंट्स. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. पर यहाँ पे आप इवेंट्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एवरीवन इज सो ओपन, सो अप्रिशिएटिव. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ज़्यादा लोग पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होते एक दूसरे की. सेकेंड थिंग, आप जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो वो एक प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल वे में होता है बिकॉज यू हैव सेम इंटरेस्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं डांस क्लास में हूँ तो हम लोग डांस से रिलेटेड कुछ बात कर रहे होंगे तो उसमें नॉर्मली गर्ल टॉक भी चलेगा. वील टॉक अबाउट मेकअप, वील टॉक अबाउट आउटफिट्स, वील टॉक अबाउट डांस मूवमेंट्स. बट
more than that, we'll always appreciate each other. ये बेस्ट पार्ट है. एंड ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे स्टडी पैटर्न भी ऐसा है, पर जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई भी नहीं की है, they are also a bit pushed to adapt this technique, because हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है, तो आप भी गिव बैक करना चाहते हो. मेरे साथ ऐसा था, मैं हमेशा से काफ़ी अप्रिशिएटिव थी, पर इंडिया में मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते थे. मैंने बहुत टीम वर्क किया है इंडिया में भी. आई यूज टू वर्क विद सो मेनी पीपल, बट हमेशा ये होता है, they are not that professional. It ultimately comes to professionalism and also to the way you appreciate people, their work, and also acknowledge your own mistakes and acknowledge the conflicts and resolve them. इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे प्रोफेशनली अगर हम कोई टास्क साथ में कर रहे हैं, सो वील मेक श्योर वी गेट दैट थिंग डन प्रोफेशनली प्रॉपरली. उसमें हमारा पर्सनल बॉन्ड, हम दोस्त हैं, चल यार कोई नहीं, ये सब नहीं चलेगा. इफ़ वी आर डूइंग दैट टास्क, वील डू इट, वील बोथ विल गिव आवर बेस्ट. अगर मुझे यहाँ आपकी कोई प्रॉब्लम लगेगी, आई विल टेल यू, एंड आपको मेरी लगेगी, आई विल टेक इट, बिकॉज इसमें कुछ पर्सनल अटैक नहीं है, राइट? पर इंडिया में ऐसा होगा तो दे विल टेक इट एज अ पर्सनल अटैक. थर्ड थिंग, यहाँ पे नाइट लाइफ कैसी है. सो नाइट लाइफ के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी, बट येस, यू फाइंड प्लेसेस, क्लब्स, बार्स, पब्स, देयर सो मेनी थिंग्स, बट इट इज़ अ बिट ट्रेडिशनल कंट्री. तो यहाँ पे उस टाइप की जो आपको, जैसे आप थाईलैंड में जाके पार्टी करते हो, इंडिया में दिल्ली में पार्टीज चलती हैं, मुंबई में चलती हैं, उस टाइप की नहीं. बिकॉज यहाँ शो ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं है. इवन इफ़ यू आर गोइंग टू अ पार्टी, यहाँ पे कोई टेबल, बॉट अ टेबल, सो आई am superior to you, the people on the dance floor, who are they, nobody cares about them, ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे everyone prefers to go to a club and dance on the floor. एंड अगर किसी ने टेबल भी लिए, वो उनका पर्सनल है, वो भी खुद को सुपीरियर या शो ऑफ नहीं दिखाते. एंड जो फ्लोर पे हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ द सेम फॉर एवरीवन. अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप कितना बजट लेकर आओ मिनिमम फ्रॉम इंडिया. आपको एटलीस्ट आई थिंक 30 to 35 lakhs आपके अकाउंट में होने चाहिए इफ़ यू वांट टू बी हेयर विद अ सिक्योरिटी, बिकॉज यूनी फीस अराउंड 16,000 फॉर 1 year कोर्स होती है. 16,000 pounds, that means 16 lakh INR की अप्रॉक्स होती है मिनिमम. सो इट कैन गो अप टू 20 or 25 as well, depending upon the university and the location. But yes, मेरी फीस 16,000 pounds थी. फीस के अलावा भी आपके काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें जैसे वीज़ा हो गया, यू पे फॉर इट. आई पे 2 lakhs इन इंडिया फॉर वीज़ा जब मैं यहाँ पे आ रही थी, एंड उसी में हेल्थ इंश्योरेंस फीस भी इंक्लूडेड होती है. सो यू हैव टू गेट द इंश्योरेंस एज वेल विद द वीज़ा. तो अभी मैंने अपना PSW रिन्यू कराया है लास्ट मंथ. इट कॉस्टेड मी 3 lakhs इंक्लूडिंग द हेल्थ इंश्योरेंस. सो पहले ये कॉस्ट 2 lakhs हुआ करती थी, इस साल से ये 3 lakhs में इंक्रीज़ कर दिया है, विच इज़ सैड बट येस. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट जो आप इंडिया से देख कर आते हो ना कि ये मेरी यूनी फीस है, ये वीज़ा फ़ी है, ये NHS हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी है. नहीं, वो तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए. बट उसके अलावा आप जब यहाँ पे आ रहे हो तो मंथली एक्सपेंसेस इतने होते हैं आपके, बिकॉज फूड इज़ एक्सपेंसिव, रेंट इज़ एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्ट इज़ एक्सपेंसिव, लिविंग इज़ एक्सपेंसिव, ब्रीदिंग इज़ एक्सपेंसिव इन दिस कंट्री. सो यू इफ़ यू वांट टू बी सिक्योर्ड, आपके पास एटलीस्ट 50 lakhs होने चाहिए मिनिमम. 30 to 50 lakhs इज़ अ गुड अमाउंट टू गेट स्टार्टेड विद, अगर आपका शॉर्ट टर्म यहाँ पे आने का फॉर द कोर्स ड्यूरेशन प्लान है. बट अदरवाइज अगर आपके पास नहीं भी है तो बहुत सारे लोग लोन्स पे आते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कम हेयर ऑन लोन्स और अपनी फैमिली बोरोड मनी पे आते हैं. एंड व्हेन दे कम हेयर दे immediately try to find part-time jobs because that helps them sustain their living and pay for their rents and bills. So यहाँ पे एक minimum rent average in Birmingham city where I live is 500 or in London is 1,000 pounds. It's like minimum of minimum. It might include the other bills like electricity, gas, water bills or not included, depends on the accommodation that you're getting. And apart from that, रेंट के अलावा, रेंट इज़ द फिक्स्ड बिग चंक ऑफ मनी जो आपको हर मंथ पे करना है, बट उसके अलावा आपको हमेशा
अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, अपने मेंटेनेंस, अपने लाइफस्टाइल, अपने फूड, ग्रॉसरी, एंड इट कुड बी एनीथिंग फॉर एनीवन। लाइक हर किसी का डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है। मेरे लाइफस्टाइल में लाइक आई वाज चेकिंग माय अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड लाइक मैं यूजुअली ऐसा करती नहीं बिकॉज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट व्हाट एम आई इवन डूइंग, व्हाई एम आई स्पेंडिंग सो मच मनी। बट आई वाज चेकिंग इट, मेरा अप्रॉक्स 2 lakhs INR, 2000 pounds मिनिमम, लाइक इट्स फॉर द मंथ्स जब मैं बहुत कम स्पेंड करती हूँ। जब मैंने बिल्कुल ना के बराबर स्पेंडिंग की है तब मेरा इतना स्पेंड होता है। बट मेरे बहुत ज़्यादा अदर एक्सपेंसेस हैं, लाइक शॉपिंग एक्सपेंस मेरा फिक्स एक्सपेंस है बिकॉज दिस इज़ माई वर्क, आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। शॉपिंग, माई नेल्स, माई हेयर, माई my laser treatments, my traveling to London every week, my staying to London every week, or traveling to different places every month, इस टाइप के मेरे एक्सपेंसेस हैं थोड़े, एंड वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ग्रॉसरी बिल एटलीस्ट 100 to 150 pounds a month आता ही आता है यहाँ पे इस कंट्री में। इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड दैट टू, ये मैं आई एम अ वेजिटेरियन सो आई एम टेलिंग यू विद दैट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो सो इट माइट गो रियली अप फ्रॉम दिस। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अबाउट जॉब्स, I'm not the best person to answer this question, but finding jobs totally depends on you, because I've seen people crying over jobs, and then I've seen people who are getting jobs easily. I mean, not easily, obviously you have to be dedicated, you have to put so much efforts and you have to be consistent about it, but आपको jobs मिल जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे jobs नहीं मिल रही हैं। There's nothing like that. Jobs यहाँ पे मिल रही हैं। इट्स अबाउट यू कि आप कैसे ग्रैब कर रहे हो अपॉर्चुनिटी, कैसे नेटवर्क कर रहे हो, या कैसे अपनी प्रोफाइल, अपने CV को बना रहे हो कि पीपल वांट टू हैव यू इन देयर फर्म। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स, वो भी पीपल वर्क, पीपल फाइंड देम, दे गो आउट डेली, दे go pitch 10 places on a daily basis and ask them for jobs. So मैंने बहुत लोगों को देखा है। But there is one thing that I would like to talk about. यहाँ पे एक चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे रहने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए इतना ज़्यादा एक रिजिडनेस होता है कि वो ये भी नहीं देखते कि दे आर एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग on their potential. Like I've seen doctors, I've seen physiotherapists who are working as a care home assistant. Okay, so I don't think it is justifiable. Come on, if not in this country, if you go back to your home country, you will find opportunities. You are a graduate from this country, you have that status as well, you have those skills, you are that strong and capable, you can make opportunities for you anywhere. But अपने एक लेवल से इतना नीचे आके आप अगर काम कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ये भी नहीं है कि मैं एक ऐसे लेवल डिफाइन कर रही हूँ, बट आई थिंक कि मैं बहुत लोगों को देख चुकी हूँ और मुझे एक चीज़ सब में कॉमन लगी। सबका एक पॉइंट था कि उन्हें इस कंट्री में रहना है एनी हाउ, और उसके चक्कर में दे वर रेडी टू डू एनी थिंग दैट कम्स in their hand. Okay, so I've seen girls who were wanting to work as a waitress for 5 years, like वो try कर रहे थे कि उन्हें sponsorship मिल जाए for 5 years so that they get a British passport after that. You think that you can change your life after that? Obviously you can, there's no problem in it, but आप ये देखो, you are a master's graduate, okay, इतनी पढ़ाई की है, आप इतने skilled हो, उसके बाद आप वो सब चीज़ों को हटा के किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हो, एंड उसकी वजह से आप रॉन्ग डिसीजंस लेते हो। एंड फिर क्या होता है, जब आप रॉन्ग डिसीजंस लेते हो, आप अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, उसके बाद में ना आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोग नहीं समझते। कॉन्फिडेंस जब आपका लूज़ हो जाता है ना, उसके बाद आप डिसीजन कभी भी नहीं ले पाते अपने लिए, बोल्ड डिसीजंस, रिस्क लेना भूल जाते हो आप, एंड उससे कभी भी आपको इस पॉइंट से आगे इतना हो सकता है पर इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा लाइफ में, बिकॉज रिस्क टेकिंग बोल्ड डिसीजंस, बीइंग ब्रेव टू फॉलो योर हार्ट, ये सारी चीज़ें आपको आगे लेकर जाती है लाइफ में। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, मैं ये पर्सनली एडवाइस देना चाहूँगी कि यू कैन फाइंड योर वेज टू मेक मनी हेयर। You can find different things, like आप अपना जो passion है, you can do freelancing, you can make contacts and you can try and work with them in the field that you're interested in. But
एक अपने माइंड में क्लियर रखना है इस चीज़ को कि हु यू आर एंड वॉट यू डिज़र्व, एंड एक प्लान बना के चलो, तो आप शायद लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम ना हो आपको। बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी आते हैं, लाइक वो चाहते हैं रहना, इन्हीं लोगों की भी अगर मैं बात करूँ, वो चाहते हैं रहना, वो सब कुछ कर भी रहे हैं रहने के लिए, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट सब कुछ कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली फिर भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, एंड जब सिक्योरिटी नहीं होगी सो दे विल हैव टू मूव बैक टू इंडिया। और बहुत लोग ऐसा करते हैं बिकॉज आप स्टार्टिंग से ही गलत जगह चल रहे थे। नाउ यू हैव टू पे फॉर योर ओन एक्शंस, कॉन्सिक्वेंसेज अब आप फेस करोगे। So apart from this, ये country, especially London, the architect of this city is beautiful, it's amazing, and especially यहाँ पे जब summer time होता है तो sunset होता है at 10 p.m. in the night and sunrise होता है at 5 a.m. in the morning, and जब यहाँ पे winters होते हैं तो sunsets at 4 p.m. in the evening and sun rises at around 6 a.m. in the morning, or it could be a bit late as well. So यहाँ का weather बहुत ज़्यादा weird है, British weather, like it's define करना हो तो it's like a girl who's going through her periods, full of mood swings. एक ही दिन में आपको सारे seasons दिख जाएंगे, it'll rain, it'll snow, it'll be a sunny day, it'll be a windy day, everything together within 5 minutes. Like 5 minutes rain हुआ, switch, sunny day आ गया, switch, wind start हो गए, switch, snowfall भी आ गया. Everything can happen, and I'm not even joking, this is very normal for this. तो यहाँ पे winters में सब hibernate करते because it gets really cold and dark. So दैट टाइम इज़ द मोस्ट डिप्रेसिंग टाइम. यहाँ पे हर कोई उस टाइम पे हाइबरनेट ही करता है बिकॉज क्या करे, बाहर नहीं जा सकते, अंधेरा है, बहुत डल हो जाता है सब कुछ, और लोग भी नहीं दिखते. एंड समर टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू बी हियर बिकॉज अब हम हमेशा इतने विंटर में, लाइक मुझे यहाँ पे अभी 8 months हो चुके हैं जब मैं इंडिया से लास्ट आई थी उसके बाद, तो तब से इतने विंटर के बाद वेट ही चल रहा था कि कब समर आएंगे, कब समर आएंगे, कब समर आएंगे. अब जाके फाइनली जून स्टार्ट हुआ तो थोड़ा थोड़ा समर है, बट समर इज़ नॉट अ प्रॉपर समर यहाँ पे. इट्स ऑलवेज कोल्ड इन द समर एज वेल, यू ऑलवेज कैरी जैकेट विद यू, बट स्टिल it is much better. Outgoing weather हो जाता है and everyone comes out on the streets become lively and there are tourists from all over the world during this time and काफ़ी अच्छा लगता है, you feel so happy and good. I think with this I would like to end this video for today, and if you guys think that I missed some information, you guys can let me know in the comment section, and I will love to do another video on this topic for you with all those comments. Thank you so much for watching this video, guys. I love you all so much. Bye.